नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज मेरे चेहरे पर इतनी ज्यादा मुस्कुराहट इसीलिए है क्योंकि 2 साल बाद मुंबई पूरी तरीके से आजाद हो गया है। आजाद हो गया है कोरोना के पाबंदियों से, कोरोना के कैद से, लॉकडाउन से। वो भी थोड़ी मोरी राहत नहीं दी गई है, बल्कि पूरी तरीके से पाबंदियों को हटा दिया गया है। अब आपको हर एक गली चौराहे में क्लीन अप मार्शल्स नहीं मिलेंगे जो मास्क को लेकर आपसे जुर्माना ले लेंगे। आप मास्क पहने ना पहने आपकी मर्जी है। क्लीन अप मार्शल्स जिससे मुंबई में सब कोई डरते हैं, क्योंकि जरा सा मास्क नीचे क्या हुआ आपसे तुरंत 200 रुपए का भारी भरकम जुर्माना वसूल लिया जाता है। लेकिन अब शहर में बिना मास्क के घूमने वालों पर आज से पुलिस कोई जुर्माना नहीं लगाएगी। मुंबई नगर निगम ने बिना मास्क के चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 19 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस की मदद मांगी थी। इसके बाद नगर निगम ने पुलिस को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया था। आज से मुंबई नगर निगम ने ये अधिकार पुलिस से वापस ले लिया। इस संबंध में मुंबई नगर निगम ने एक सर्कुलर जारी किया। मुंबई पुलिस को नगर आयुक्त द्वारा रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। मुंबई पुलिस द्वारा मास्क न पहनने के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। इसके अलावा उनके द्वारा दिए गए जुर्माने की रसीद बुक निगम को वापस किया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की राशि निगम को दी जाए। कुछ दिनों से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। कई जिलों में कोई कोरोना मरीज नहीं मिला। सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 से भी कम है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। राज्य में सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया। इसलिए 1 अप्रैल से यानी आज से राज्य में कोरोना की कोई पाबंदी नहीं होगी। 2 साल से कोरोना की पाबंदी झेल रहे महाराष्ट्र को अब गुड़ी पाड़वा से निजात मिला है। महाराष्ट्र में कोरोना पर सभी प्रतिबंध आज से हटा दिए गए। इसलिए नागरिकों को 2 साल बाद कोरोना प्रतिबंध से मुक्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महत्वपूर्ण रूप से मास्क के उपयोग को वैकल्पिक बनाया गया था। उन्होंने उन लोगों से भी अपील की है जो मास्क पहनना चाहते हैं, उन्होंने सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करें। लोगों पर से कोरोना प्रतिबंध हटाने के बाद अब आपदा प्रबंधन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। पहले मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया। इससे आम आदमी, क्लीन अप मार्शलों और पुलिस जुर्माने के बोझ से मुक्त हो गई है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो रेलवे स्टेशन पर अब अवैध पार्किंग को लेकर मुंबई पुलिस सख्त हो गई है। जी हाँ, गाड़ियों को टोकी जा रही है, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि स्टेशन के आसपास का परिसर साफ सुथरा हो और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। मुंबई के रेलवे स्टेशनों के बाहर अवैध पार्किंग करने वाले लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस सख्त नजर आ रही है। इस वजह से मुंबई पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध पार्किंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 1411 मामले दर्ज किए। इस बारे में मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने जानकारी दी। इसके अलावा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 222 वाहन चालकों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। कमिश्नर के आदेश पर #रिमूव खटारा और #रॉन्ग साइड ड्राइविंग अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इसमें सर्वाधिक मामले पश्चिमी यातायात विभाग ने दर्ज किए, जिनमें डीएन नगर ट्रैफिक डिवीजन के तहत सर्वाधिक 103 मामले दर्ज किए गए। पुलिस आयुक्त ने मुंबईकरों को सोशल मीडिया के जरिए अपील की कि वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें, मुंबई को ध्वनि, नशा और ट्रैफिक मुक्त बनाने में सहयोग करें। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई की ट्रांसपोर्टेशन और भी ज्यादा अत्याधुनिक होने वाली है क्योंकि मुंबई की सड़कों पर अब जल्द ही बाइक टैक्सी दौड़ेगी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि मुंबई शहर क्षेत्र में ऐप आधारित 2 पहिया और तिपहिया टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली 4 कंपनियों को 30 दिनों की अवधि के लिए स्थायी अनुमति दी गई है। यानी अब मुंबई में भी टैक्सी बाइक दौड़ेगी। साथ ही अगर संबंधित कंपनियां अगले 3 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करती है तो लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। परिवहन विभाग से उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मीडिया माइक प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, मेडू मोबिलिटी टेक प्राइवेट लिमिटेड, रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट 7 कंपनियों ने मुंबई शहर और उपनगरों में सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए सभी कंपनियों के पास बहुत कम समय है। नतीजन ANI, उबर, महिंद्रा और मेरू को 30 दिनों की अवधि के लिए
अस्थायी लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है। निर्देशों का पालन न करने के कारण ऑल माइज रूपेन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। नतीजन संबंधित कंपनियों को निष्कर्षों को पूरा करने के बाद फिर एक आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गोरेगांव आने वाले हैं और गोरेगांव में वो मेट्रो की 2 नई लाइनों का जो है वो उद्घाटन करेंगे। शहरी क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क बनाने का काम चल रहा है, जिसके जरिए थाने, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ और बदलापुर को आपस में जोड़ा जाएगा। शहरी विकास मंत्री और थाने के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे यातायात की भीड़ कम होगी और यातायात को नियंत्रण में किया जा सकेगा। शिंदे ने कहा कि बरसात के मौसम से पहले सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि काम को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो मुंबई महानगरीय क्षेत्र में सुचारू यातायात बनाए रखने के साथ साथ सड़कों और रेलवों पर तनाव को कम करने के लिए उपयोगी है। इससे क्षेत्र के यात्रियों को राहत मिलेगी। मेट्रो 4 रूट होने से बड़ाला से भिवंडी तक का क्षेत्र फास्ट ट्रांसपोर्ट से जुड़ जाएगा। हितधारकों को थाने में मेट्रो के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुलुंड के कसार वडवारी तक यातायात बाधित न हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मेट्रो के काम की समीक्षा के बाद मेट्रो पिलर के स्थान पर जहां जरूरत होगी वहां बैरिकेड्स लगाकर अन्य जगहों के बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे। मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मानसून के दौरान सड़कों पर कहीं भी मलबा और गड्ढा नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ाला से कसार वडवारी मेट्रो 4 मार्ग थाने शहर से होकर गुजरता है। इस मेट्रो लाइन के तहत चल रहे सड़कों के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही मेट्रो के खंभों के नीचे डिवाइडर का काम मानसून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अभिभावक मंत्री शिंदे ने संबंधित अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए कि इस जगह पर बारिश के कारण ट्रैफिक जाम न हो। मुंबई टू नासिक हाईवे पर 3 लेन नाका इलाके में बिजली के काम के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जिससे हादसा हो सकता है, साथ ही जाम की स्थिति बन सकती है। शिंदे रास्ते में ही थे कि उन्होंने गड्ढों के पास अपना वाहन रोका और काम की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत काम पूरा कर गड्ढे को भरने के आदेश दिए। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो मुंबई में कोरोना की सभी पाबंदियां हटा दी गई है। कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन बीएमसी कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। 19वां जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो शुरू कर दिया गया है। 350 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं, ये पता करने के लिए कि ओमिक्रॉन के बजाय और कोई वेरिएंट तो मुंबई में नहीं है। विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रकोप है, जबकि यहां जून में चौथी लहर आने की आशंका एक्सपर्ट्स ने जताई है। इसी बीच बीएमसी 11वीं जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, जिसके तहत 300 से अधिक कोविड पेशेंट्स के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 2-3 दिनों में रिपोर्ट आते ही स्पष्ट हो जाएगा कि मुंबई में फिलहाल ओमिक्रॉन है या फिर कोई नया वेरिएंट भी आया है। बीएमसी के अनुसार तीसरी लहर में सबसे ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। 9वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 95% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि डेल्टा वेरिएंट 5% मिला है। बीते महीने 10वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में डेल्टा गायब हो गया था। 237 सैंपल में से सभी मामले कोरोना BA.2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकले। विदेशों में इसी वेरिएंट का म्यूटेशन संक्रमण बढ़ने से बीएमसी अलर्ट मोड में है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश वकानी ने बताया कि 11वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चल सकेगा कि मौजूदा वेरिएंट में कोई नया म्यूटेशन हुआ है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक तरफ जहां चारों तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कहां पीछे रहने वाले हैं। टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ महंगा हो गया है। नया साल 2022-23 आज से शुरू हो गया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल से कई लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फोन खरीदना अब ज्यादा महंगा होगा और उपभोक्ताओं को अब अपनी जेब काटनी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयात शुल्क में बदलाव किया था, इसलिए 1 अप्रैल से आयात शुल्क कुछ वस्तुओं को और महंगा कर देगा। साथ ही जिन कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है वो भी महंगे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राहत देने वाली खबर है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत में 6 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। इसलिए 1 अप्रैल से वाहन मालिक 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ईंधन भर सकेंगे। पहले ये 66 रुपए प्रति किलो था। सीएनजी पर वैट को 13.5% से घटाकर 3% करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद राज्य भर में सीएनजी ईंधन सस्ता हो गया और वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य में सीएनजी सस्ती हो जाएगी, जिसका फायदा ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों, यात्री वाहनों के साथ साथ नागरिकों को भी मिलेगा।
सरकार ने 1 अप्रैल यानी आज से एल्यूमीनियम पर 30% आयात शुल्क लगा दिया है। इसका उपयोग टीवी, एसी और रेफ्रिजरेटर के लिए हार्डवेयर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे कच्चे माल की आपूर्ति अधिक महंगी होगी, कंपनियां उत्पादन दरों में वृद्धि करेंगी और उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे। इसके अलावा कंप्रेशर्स में इस्तेमाल होने वाली पुर्जों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे फ्रिज खरीदना और महंगा हो जाता है। सरकार ने कहा कि वो एलईडी बल्ब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर बुनियादी सीमा शुल्क सहित 6% प्रतिपूर्ति शुल्क वसूल करेगी। इस वजह से आज से एलईडी बल्ब और महंगे हो जाएंगे। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना खत्म हो गया है, तो भाई कोरोना के कॉलर ट्यून का क्या काम, अब उसे भी हटाने का फैसला लिया गया है। इस महीने से कई राज्य कोरोना पाबंदियों से मुक्त हो चुके हैं। केंद्र ने ये अधिकार राज्य सरकारों को सौंपा था, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने आज से अपने राज्य के लोगों पर से कोरोना पाबंदियां हटा दी है। वहीं अब देशवासियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ रही है, जहां दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कॉल लगने से पहले कोविड के बारे में घोषणा और कॉलर ट्यून को बंद करने को कहा है। दूरसंचार ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कॉल लगने से पहले इसके बारे में रिकॉर्ड की गई घोषणा को चलाते हैं और कॉलर ट्यून बजाते हैं। इसमें लोगों को महामारी के दौरान एहतियात बरतने और टीका लगवाने के बारे में कहा जाता है। पिछले 2 साल से हम ये कॉलर ट्यून सुनते आ रहे थे। दूरसंचार विभाग ने 29 मार्च को एक सर्कुलर में उन निर्देशों का उल्लेख किया है जो परिचालकों को कॉल लगने से पहले कोरोना से जुड़ी घोषणाओं और कॉलर ट्यून के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए थे। विभाग के अनुसार इस संबंध में तत्काल प्रभाव से कॉलर ट्यून को वापस लेने को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की स्वीकृति मिल गई है। इसके अनुसार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को समय समय पर विभाग की तरफ से जारी सभी कोरोना घोषणाओं और कॉलर ट्यून्स को वापस लेने के लिए कहा गया है। सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि इन घोषणाओं का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब इसे हटाया जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण कॉल में देरी होती है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो अप्रैल का महीना आज से शुरू हो गया है, आइए जान लेते हैं कि कितने दिन बैंक बंद रहेंगे। आज से अप्रैल महीने की शुरुआत हुई है। ऐसे में अगर आपको अपने बैंक में कोई जरूरी काम करना है तो उसे अभी खत्म कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि अप्रैल में लगातार 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर उन दिनों की सूची जारी की जिन दिनों अप्रैल में बैंक बंद रहने वाले हैं। अप्रैल को आइजोल, चंडीगढ़, शिलांग और शिमला को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। अप्रैल को गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी, पहली नवरात्रि, तेलुगु नववर्ष दिवस, साजिबू, नोगमा, पानबाग की त्योहार है, जिसके कारण बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। 4 अप्रैल को सरुहल है। इस दिन रांची क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के अवसर हैदराबाद क्षेत्र में बैंक बंद रहेंगे। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती भी, वैसाखी, तमिल नया साल दिवस, चेरोबा बीजू उत्सव, बोहाग बिहू है, जिसके कारण शिलांग और शिमला को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, बंगाली नया साल, हिमाचल दिवस, विशु, बोहागू बिहू, जिसके कारण जयपुर, जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 16 अप्रैल को बोहाग बिहू है, जिसके कारण गुवाहाटी क्षेत्र में बैंक बंद रहेंगे। 21 अप्रैल को गरिया पूजा है, इस दिन अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। 29 अप्रैल को शब-ए कद्र जुम्मात उल विदा है, जिसके कारण जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। उपरोक्त छुट्टियों को छोड़कर दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बैंक बंद रहेंगे। भले ही ये बैंक की छुट्टी है, लेकिन खाताधारक कुछ बैंकिंग कार्य करने के लिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर, आलू प्याज के दामों में कमी आई है, यानी आलू प्याज सस्ता हो गया है। वाशी में थोक प्याज आलू बाजार में खरीदारों की कमी से प्याज आलू की कीमतों में तेजी से गिरावट आ रही है। इस समय बाजार में रोजाना 100 से 150 वाहन आ रहे हैं। ऐसे में प्याज की आवक बढ़ने के कारण कीमतों में कमी आई है। प्याज के दाम घटकर 20 रुपए प्रति किलो, जबकि आलू की कीमत 10 रुपए से 13 रुपए प्रति किलो हो गई है। पूरे राज्य में लू का प्रकोप तेज हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3-4 महीने गर्मी रहेगा। पारा बढ़ने से सब्जियों के आवक में गिरावट हो सकती है, लेकिन आवक बढ़ने से प्याज आलू की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बाजार में ग्राहकों की कमी के कारण काफी माल इसी तरह पड़ा रहता है।
नतीजा प्याज आलू की कीमतों में गिरावट आई। मार्च की शुरुआत में प्याज का थोक भाव 20 रुपए से 22 रुपए प्रति किलो के बीच था। खुदरा बाजार में प्याज 30 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। प्याज की कीमत अब थोक बाजार में 20 रुपए प्रति किलो है। आलू की कीमत 12 से 14 रुपए प्रति किलो है। अभी तक नए आलू बाजार में आ रहे हैं। हालांकि बढ़ती गर्मी के कारण आलू बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सीएनजी के दामों में गिरावट देखी गई है। क्या रिक्शा और टैक्सी का किराया भी कम होगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सीएनजी के दामों में गिरावट जरूर आई है। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल यानी आज से सीएनजी गैस पर वैट टैक्स घट चुका है, जिसके कारण ऑटो टैक्सी चालक और सीएनजी गैस पर गाड़ी चलाने वाले आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में सीएनजी पर वैट को 13.5% से घटाकर 3% करने का निर्णय लिया था। वहीं अब महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में 6 रुपए प्रति किलो और पीएनजी के दामों में 3.5 रुपए की कटौती की है। इस फैसले के बाद अब मुंबई में सीएनजी के दाम 60 रुपए प्रति किलो और पीएनजी के दाम 36 रुपए SCM होंगे। महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले से 800 करोड़ रुपए का राज्य के खजाने में घाटा होगा। आपको बता दें कि पिछले 7 महीनों में सीएनजी के दामों में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। महानगर गैस लिमिटेड ने जुलाई 2021 में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए 58 पैसे की बढ़ोतरी की थी। जुलाई में सीएनजी की कीमत 50 रुपए किलो से कम थी, जिसके बाद सीएनजी के दाम बढ़ते बढ़ते मार्च 2022 तक 66 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। वहीं सीएनजी के दाम कम होने से महाराष्ट्र में मीटर से चलने वाले ऑटो टैक्सी के किराए कम हो सकते हैं, क्योंकि जब भी सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो ऑटो टैक्सी यूनियन वाले किराया बढ़ाने की मांग करते हैं। पर अब सीएनजी के दाम घटे हैं तो ऑटो टैक्सी का किराया कम होने की संभावना बढ़ गई है, जिसके कारण आम आदमी का ट्रांसपोर्ट खर्च थोड़ा कम हो सकता है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि मुंबई की हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।